वेलकम बैक नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, जो साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे हैं, और वो आज उन बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन वाक़यात पर जो हुए सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था। खैर वो आपको भी पता है, लेटर रात को लिखा गया, लेकिन वो टर्न डाउन हो गया। आर्मी चीफ़ ने सेक्रेटरी डिफेंस को भेजा, उन्होंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया और सुबह ये वाक़या हो गया। लेकिन पैसे बड़े चले थे, ख़बरें बहुत आईं, ब्रीफ केस भरे हुए वो ले जाए गए, दिए गए, मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में केस किए गए। इससे पहले इसके बाद ये हुआ कि ये तो तब की बात थी, लेकिन मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इसी तरह जब ये ख़दशा पैदा हुआ कि शायद कोई फ़ैसला ऐसा ना आ जाए, तो तब भी आपको पता है, क्योंकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव थे, उनके पास ताकत बेपनाह थी। शहबाज शरीफ साहब के पास तो शायद वो ताकत नहीं है, तो वो तो शायद ये ना कर सकें। ख्वाहिश तो बड़ी इनकी होगी, मिल सकती है ये ताकत, अलबत्ता, लेकिन अभी आई डोंट नो। तो वो थोड़ा आपके पास भी इंफॉर्मेशन थी, ज़रा शेयर करें। जी देखें, एक तो वो ख़त जो था ना, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही था, जैसे कि उनके बेटे ने बताया आपको, और वो उन्होंने बाकायदा सारी इंफॉर्मेशन जो थी उसमें लिखा हुआ था कि मुझे इंतहाई क्रेडिबल ज़राए से ये मालूमात मिली है कि सुबह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह से शरपसंद जो है वो हमलावर होंगे। तो मैं आपसे आर्टिकल 190 के तहत मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ और मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन वो सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई थी, और फिर इस तरह से सुबह को सुप्रीम कोर्ट जब हम पहुँचे तो वहाँ पर वो मॉब जो था वो मौजूद था बड़ी तादाद में, और जिस तरह वो बता रहे थे उनके बरखुरदार, वहाँ पर इसी तरह से नारेबाजी भी थी, ऐलानात भी थे, और फिर वो मॉब अंदर दाखिल हो गया था। आपको पता है वो दौर ऐसा था, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना ही नेट था, प्राइवेट चैनल्स भी नहीं थे, अखबारात थे, और सिर्फ ये सरकारी टेलीविज़न होता था। तो मुझे याद है कि उस वक्त BBC के जो नुमाइंदा थे फिल गुडविन, वो रिपोर्टिंग भी करते थे और कैमरा मैनिंग भी करते थे। तो BBC ने वो जो सारा अटैक जो था वो चला दिया, और जिसकी वजह से फिर उनको जो BBC के जो रिपोर्टर थे उनको यहाँ से मुल्क बदर कर दिया गया था, पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। और वो सारी सिचुएशन जो थी वो ऐसी थी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर फर्दर जुर्म आयद होनी थी और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थी। वो कह रहे थे कि आई रिग्रेट, चीफ जस्टिस साहब सज्जाद अली शाह साहब कहते थे कि नो अपॉलॉजी इज़ द एग्जैक्ट वर्ड, और ये मामला था। और फिर वो जब ये सारा कुछ हो गया तो एब्रप्टली हेयरिंग जो थी वो ख़त्म हो गई, और चीफ जस्टिस साहब और दीगर 4 जजेस, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, और इंसिडेंटली आज भी आपको पता है 5 रुकनी लार्जर बेंच ही है चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो उठकर चले गए थे। और मुझे यकीन है कि वो जो जिस तरह मॉब चार्ज था, तो उनके मंसूबे जो थे वो ज़्यादा घनौने लग रहे थे और साजिश ज़्यादा घनौनी थी। फिर आपने देखा कि इंसिडेंटली 3 नवंबर को जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में वाहिद मैं रिपोर्टर था उस वक़्त मौजूद, क्योंकि हफ्ते का दिन था, सब रिपोर्टर जा चुके थे। तो मैंने ऐसे ही शेख रशीद साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी कोई क्या लगा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में एमरजेंसी प्लस नाफिज होने जा रही है। और ये गुफ्तगू होने के बाद थोड़ी देर में मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हंगामी सूरत हाल जो थी वो पैदा हो गई, और फिर उसके बाद जजेस जो थे उनको जो वहाँ पे अवेलेबल थे और जो बाकी जो थे उनको नज़रबंद करने की कोशिश की गई, और फिर एक स्टे ऑर्डर जो था वो आया था, लेकिन मामला जो थे वो हाथ से फिर निकल गए। तो जस्टिस जावेद इकबाल जो थे वो फिर चीफ जस्टिस के उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। तो केस ये था कि जनरल मुशर्रफ को किसी ने कह दिया था कि वो सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार थे और उनको डिस्क्वालीफाई करने का शायद फ़ैसला आने वाला है, तो इसलिए ये सारा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो थी वो उनकी। किसी को ये बता दिया जाए डिक्टेटर को कि अब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला, और अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल जो बिल्कुल एक डिक्टेटर एक अंदाज़ उन्होंने अपना लिया हो, उनको ये ख़दशा हो कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो इलेक्शन नहीं चाहते, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए, और अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हम तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इक़्तिदार में चिमटे रहना, अपने जो सारी रियासत की हुकूमत की जो ताकत है उसको, उन वसाइल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये वो मोटिव है
ये है वो माफिया जो ये सब कुछ करती है। और अब जो परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं हैं, अब शहबाज शरीफ साहब हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब तो चीफ़ एग्जेक्टिव थे साथ, और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जनरल बाजवा अकेले जो थे वो सब कुछ ये करना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उनके साथ पूरे एक इदारे की ताकत थी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर सके। अब अभी हम तो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास वो ताकत नहीं है, और बट आने वाला वक्त बताएगा उनके पास वो ताकत है या नहीं, क्या वो ये करने का सोच रहे हैं या नहीं। अभी तक जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, जो आज मरियम नवाज़ ने थ्रेट किया कि वो जजेस ही नहीं रहेंगे जिनके कंधों पर चढ़कर इमरान खान साहब आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उन बहादुर जजेस पर, इंटेग्रिटी वाले जजेस पर, तो पक क्या रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।